याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। अपने गुरु का पान करने से उनकी सारी विद्या नष्ट हो गई। तब दुखी होकर वो लोलार्क कंड पर गए और भगवान सूर्य की तरफ देखकर रोने लगे। भगवान सूर्य ने याज्ञवल्क्य जी को वेदों का अध्ययन करवाया। साथ ही कहा कि मुनि, तुम्हें स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवती सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी बारंबार प्रणाम करते हुए मां सरस्वती की आराधना करने लगे। उन्होंने माता से कहा कि मां, गुरु के श्राप के कारण मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। हे माता, आप मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। मुनि ने मां सरस्वती को बारंबार प्रणाम किया और कहा कि जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा हैं तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं, उन मां सरस्वती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मां सरस्वती जी याज्ञवल्क्य जी की स्तुति से प्रसन्न हो गईं और तभी से ही याज्ञवल्क्य जी संपूर्ण कथाओं के सबसे बड़े वाचक एवं सबसे बड़े कवि कहलाए गए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में मां सरस्वती की महिमा भी लिखी हुई है। एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा जी भी चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने स्वयं मां सरस्वती की स्तुति की और सबसे बड़े ज्ञानी कहलाए। पृथ्वी ने शेष नाग जी से ज्ञान का रहस्य पूछा तो शेष जी भी चुप हो गए। फिर कश्यप जी ने शेष जी से मां सरस्वती की स्तुति करने के लिए कहा। तब शेष जी ने भ्रम को दूर करने वाले सिद्धांत की स्थापना की। वेद व्यास जी ने वाल्मीकि जी से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया तो वो भी चुप हो गए। वाल्मीकि जी ने मां सरस्वती की स्तुति की और उन्हें निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वयं वेद व्यास जी ने मां सरस्वती की उपासना ध्यान करके पुराण सूत्र की कविता के रूप में स्पष्ट करने की क्षमता प्राप्त की। वेद व्यास जी ने पूरे 100 वर्षों तक पुष्कर क्षेत्र में मां सरस्वती की उपासना ध्यान किया और महान कवीश्वर कहलाए और साथ ही वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना की। स्वयं बृहस्पति ने पुष्कर क्षेत्र में 1000 वर्षों तक मां सरस्वती की पूजा आराधना की। बृहस्पति जी ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध हुए, वो सब के सब भगवती सरस्वती का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हो सके। पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, दानेश्वर सब ने मां सरस्वती की स्तुति की है। कोई महान, मूर्ख या दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 साल तक नियम पूर्वक याज्ञवल्क्य जी द्वारा रचित सरस्वती कवच का पाठ करता है तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है।